नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है गिलहरी और जादुई तालाब। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक प्यारी सी गिलहरी रहती थी। वह गिलहरी बहुत ही चंचल और शरारती थी। पूरा दिन जंगल में उछल कूद किया करती और दूसरे जानवरों के संग खेला कूदा करती। लेकिन उसके मन में हमेशा ही यह ख्याल आता कि वह इतनी छोटी सी क्यों है। अगर वह बड़ी और ताकतवर होती तो कितना अच्छा होता। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन तालाब था, जिसे जंगल के सभी लोग जादुई तालाब के नाम से पुकारते थे। एक दिन गिलहरी ने बंदर और तोते को जादुई तालाब के बारे में बातें करते हुए सुना। तोता कह रहा था कि वह जादुई तालाब सच में चमत्कारी है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। तोते की बात सुनकर गिलहरी उत्साहित हो गई और अपने घर चली गई। घर जाकर गिलहरी ने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर मैं जादुई तालाब के पास पहुंच जाऊं और अपनी इच्छा मांग लूं। फिर तो मेरी सारी समस्या ही हल हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक थैले में खूब सारे सूखे मेवे लिए और अगली ही सुबह अपना थैला लेकर वह जंगल में तालाब की ओर जाने के लिए निकल पड़ी। जादुई तालाब तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। गिलहरी को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा। उसने गहरी गहरी खाइयों को भी चलकर पार किया। उसने बड़े बड़े पेड़ों और घने घने जंगल को भी पार किया। उस जंगल में एकदम अंधेरा था। गिलहरी को थोड़ी देर के लिए डर तो लगा, किंतु वह अपनी इच्छा पूरी करने की उम्मीद में आगे बढ़ती रही। कुछ दूर चलने के बाद गिलहरी को जंगल में एक घायल चिड़िया पड़ी हुई दिखी। उसके पंखों पर चोट लगी थी। गिलहरी को उसके ऊपर दया आ गई। गिलहरी ने फटाफट एक पेड़ से पत्ते तोड़े और उसकी पट्टी बनाकर चिड़िया के पंखों पर बांध दी। चिड़िया जब उठी तो उसने गिलहरी का धन्यवाद अदा किया। चिड़िया ने कहा कि तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारा धन्यवाद। आगे चलकर गिलहरी ने नदी के पास चींटियों का एक झुंड देखा, जो अपना भोजन लेकर नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रही थी, किंतु कर नहीं पा रही थी। गिलहरी ने उनकी मदद की, उनका खाना अपने हाथों में लिया और उन्हें पकड़कर आराम से नदी पार करा दी। कई कठिनाइयों के बाद आखिरकार गिलहरी जादुई तालाब तक पहुंच गई। वह तालाब बहुत ही सुंदर था। उसका पानी बिल्कुल स्वच्छ था और आसपास ढेर सारे रंग बिरंगे फूल भी थे। गिलहरी ने तालाब से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप मेरी इच्छा पूरी कर दें और मुझे बड़ा और ताकतवर बना दें। तालाब में से एक गूंजती हुई आवाज़ आई और उसने गिलहरी से कहा कि तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो और तुम्हें बड़ा होने की क्या आवश्यकता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। तुमने तो रास्ते में घायल चिड़िया और चींटियों की मदद की। क्या कोई कमज़ोर व्यक्ति किसी दूसरे की मदद कर सकता है? तालाब ने कहा कि सच्चा जादू तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी दया और तुम्हारा साहस ही तुम्हें सबसे खास बनाते हैं। जाओ और अपने पर गर्व करो। गिलहरी ने तालाब का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने जंगल की ओर लौट आई।
अब उसे अपने पर पहले से भी ज़्यादा विश्वास हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ताकत को पहचानना और खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा जादू है। धन्यवाद।